नमस्कार दोस्तों। जन के मन की बात आज होगी व्यंग के साथ, क्योंकि हमें सकारात्मक बातों को रखना है, नकारात्मक बातों को अलग करना है। आजकल के बुद्धिजीवियों का यह एक सबसे बड़ा संतरास हो गया है, और बुद्धिजीवियों का यह संतरास इसलिए है ताकि सरकार कटघरे में ना आ पाए। खैर ठीक है, मैं प्रारंभ करता हूं, आप सुनिए। हमने सुना था एक शख्स के बारे में जो 18-18 घंटे कार्य करता है बिना थके, पर उस शख्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया यमराज ने, क्योंकि बेचारे यमराज को अभी पूरा 24 घंटे ही कार्य करना पड़ रहा है। अथाह आत्माएं जा रही हैं पृथ्वी लोक से यमलोक की तरफ, और उनका हिसाब किताब रखते रखते चित्रगुप्त लगभग अपनी सूझ बूझ खो बैठे हैं। यह सब मंजर देखकर ही यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि चलो हम पृथ्वी लोक की सैर कर कर आते हैं कि आखिर हुआ क्या है ऐसा जो हमारे यहाँ इतनी आत्माएं प्रति दिवस आ रही है। अगले ही क्षण पलक झपकते ही वो दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। आते ही यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि उस देश के शासक को सम्मुख लाओ जहां पर इतनी मृत्यु प्रतिदिवस हो रही है। तो चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु वह अभी संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव के हार के गम में वह और उनके प्रमुख सहयोगी अज्ञातवास में गए हुए हैं। यमराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसी विपदा में अज्ञातवास? तो चित्रगुप्त बोले, प्रभु यह देश तो राम भरोसे चल रहा है। पिछले सभी वर्षों में यहाँ के शासक अज्ञातवास में ही रहे हैं। यमराज को घोर आश्चर्य हुआ। बोले, ये किस प्रकार का अज्ञातवास है? चित्रगुप्त बोले, प्रभु वह अभी अपने सपनों के महल को पूर्ण करने में लगा है, और सुना है कि वह महल आपकी यम नगरी के महल से भी बहुत अधिक आकर्षक बनने वाला है। यमराज बोले, ठीक है, हम उसे बाद में देखेंगे, पहले राम भरोसे चलने वाले इस देश का अवलोकन तो कर लें। टहलते टहलते दोनों गंगा जी के तट पर पहुँचे, और वहाँ का नज़ारा देखकर यमराज फिर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा, इतने शव क्यों तैर रहे हैं? यह क्या है? कौन है ये लोग? चित्रगुप्त जी बोले, प्रभु यह वह लोग हैं जिनके परिवार के पास इन शवों के दाह संस्कार का पैसा नहीं था। 20 लाख करोड़ का पैकेज इनके ऊपर से निकलता हुआ कब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में समा गया पता ही नहीं लगा, और यह बेचारे धनाभाव में बिना इलाज के मृत्यु को प्राप्त हो गए, और इन्हें आंकड़े छुपाने के लिए बहा दिया गया, और कुछ ने आर्थिक समस्याओं को लेते हुए अपने परिजनों को बहा दिया। यमराज कुछ बोलते उससे पहले ही घाट पर खड़ा पुलिसकर्मी आया और बोला, चुपचाप जो देखा है उसे भूल जाओ, अन्यथा तुम्हें जेल की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि जो सरकार के विरुद्ध बोलेगा या सच्चाई दिखाएगा उसको हम जेल में डाल देंगे। यमराज बोले, क्या इस जगह सत्य का राज नहीं है? तो वो पुलिसकर्मी बोला, ज़्यादा ज्ञान मत बघारिए, यहाँ जो हमारे बाबा जी कह देते हैं वही सत्य है। यमराज ने मन ही मन चिंतन किया कि जहाँ सत्य नहीं वहाँ शिव नहीं है, और जहाँ शिव नहीं है वो जगह सुंदर हो ही नहीं सकती। यही सोचकर उन्होंने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि हम वहाँ चलते हैं जहाँ हमें जीवित जनता दिखे। चित्रगुप्त बोले, महाराज अभी इस देश में कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा है,
आम जनता केवल हॉस्पिटल में ही दिखेगी, वह बाहर नहीं घूम सकती। बाहर केवल नेता, उनके चमचे और उनके पालतू प्रशासनिक अधिकारी ही घूम सकते हैं। यह सुनकर यमराज ने कहा, चलो हम हॉस्पिटल ही चलते हैं। और वह एक बड़े हॉस्पिटल पहुंच गए। वहाँ अंदर का दृश्य देख यमराज भी द्रवित हो गए। कोई व्यक्ति ऑक्सीजन की जुगाड़ में लगा हुआ था, कोई व्यक्ति प्राणदायक इंजेक्शन को लेने के लिए डॉक्टर से जद्दोजहद कर रहा था, पैसों की जद्दोजहद कर रहा था। कोई गुहार लगा रहा था कि उसके अंतिम श्वास में पड़े परिजन को आईसीयू का कोई बेड मिल जाए। और कुछ व्यक्ति गुहार लगा रहे थे कि अब उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं है, कैसे भी करके उनके परिजन की लाश हॉस्पिटल उन्हें सौंप दे। वह उनके परिजन की लाश रिहाई के लिए, छुड़ाने के लिए पैसे जमा नहीं करा सकते। हाँ, कुछ मानव जरूर वहाँ सहायता का प्रयत्न कर रहे थे, लोगों को विश्वास दिला रहे थे कि हम सब कर देंगे। पर वहाँ के विद्यमान चिकित्सक और उस हॉस्पिटल के कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी उन्हें अपने अंदाज से मनवा कर बाहर भेज रहे थे। अब यमराज से रहा नहीं गया और बाहर निकले। सामने सड़क पर देखा कुछ लोग उठक बैठक लगा रहे हैं। उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा, इन्होंने क्या अपराध किया है, अब इन्हें यहाँ क्यों सज़ा मिल रही है इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में। तो चित्रगुप्त बोले, महाराज, यह जनता अपने भूखे परिवार का पेट भरने के लिए, सामान लेने के लिए इस कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ती हुई बाहर आई है। परंतु यहाँ की सरकार और प्रशासन इस कार्य को भी आपराधिक श्रेणी में मानते हैं और इसीलिए इन्हें यह सज़ा दे रहे हैं। अब तो यमराज आग बबूला हो उठे। उन्होंने कहा, यहाँ की जनता मौन क्यों बैठी है। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, कुछ डरी हुई है और कुछ अपने शासक को प्रभु मानकर इस विपदा को भी सुख के रूप में भोग रही है। यमराज बोले, मतलब यहाँ की जनता तो ऐसे ही जीवित लाश है, उसका मरना ही बेहतर है। और हाँ, यहाँ का जो शासक लाशों के ढेर पर महल बना रहा है, उसे बिल्कुल भी यमलोक मत लाना, नहीं तो वो वहाँ का माहौल बिगाड़ कर वहाँ भी मेरा सिंहासन हड़पने के लिए जोड़ तोड़ करेगा। यह कहकर दोनों वापस यमलोक चले गए और यहाँ की जनता मौन रहकर आज भी ऑक्सीजन और इंजेक्शनों की जुगाड़ में लगी है। जय हिंद दोस्तों।